आप देख रहे हैं उत्कृष्ट चपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। संयम का स्कंध युवाना लगता है मुनि तरवर आधार ठिकाना लगता है ऐसे गुरुवर उपवन को गंध चढ़ाता गाता पूजा रचाता चेतन गुरु गुनगुनाता। ओम रूम आचार्य विद्यासागर मुनिंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय संसार ताप विनाशनाय चंदन पामती स्वाहा। ईरिया भाषा आदि समितियां कोपल है तीन गुप्तियों की गुण मृदुता कोमल है ऐसे गुरुवर उपवन को तंदुल चढ़ाता गाता पूजा रचाता चेतन गुरु गुनगुनाता। ओम रूम आचार्य उपवन स्वरूप अक्षय सुप्राप्त अक्षता निर्पामती स्वाहा। नीर नियम नीर से शील डालियां वर्धित हैं आजीवन यम जल से वाली पुष्पित है ऐसे गुरुवर उपवन को पुष्प चढ़ाता गाता पूजा रचाता चेतन गुरु गुनगुनाता। ओम परम स्वरूप आचार्य विद्यासागर मुनिंदाय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामती स्वाहा। मूल गुणों की कुसुम सुगंधी फैली है महकाते यश कीर्ति वायु की शैली है ऐसे गुरुवर उपवन को चरुवर चढ़ाता गाता पूजा रचाता चेतन गुरु गुनगुनाता। उपवन स्वरूप आचार्य विद्यासागर मुनिंदाय क्षुधारो गुनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामती स्वाहा। ज्ञान सूर्य से गुरु का उपवन खिलता है जिन शासन का प्रकाश प्रतिदिन मिलता है ऐसे गुरुवर उपवन को दीप चढ़ाता गाता पूजा रचाता चेतन गुरु गुनगुनाता। ओम उपम स्वरूप आचार्य विद्यासागर मुनिंदाय केवल ज्ञान प्रकाश का दीपम निरुपामती स्वाहा। महातपों के पत्र यहाँ पर द्योतित हैं विद्या घन से दोष धूल बिन शोभित है ऐसे गुरुवर उपवन को धूप चढ़ाता गाता पूजा रचाता चेतन गुरु गुनगुनाता। ओम रूम उपवन स्वरूप आचार्य विद्यासागर मुनिंदाय अष्टगण विध्वंसनाय धूपम निरुपामती स्वाहा। अभयदान की छाया जगहित करती है पाप ताप की पीड़ाओं को हरती है ऐसे गुरुवर उपवन को श्रीफल चढ़ाता गाता पूजा रचाता चेतन गुरु गुनगुनाता। उपवन स्वरूप आचार्य विद्यासागर मुनिंदाय महामोक्ष प्राप्त है फलम निरुपामती स्वाहा। मुनि आर्या के संघ फलों के गुच्छे हैं मूक माटी के बोल फूल सम अच्छे हैं
ऐसे गुरुवर उपवन को अर्घ चढ़ाता गाता पूजा रचाता मृदुमन गुरु गुनगुनाता। विद्यासागर उपवन की मकरंद पीता जाता पूजा रचाता चेतन गुरु गुनगुनाता। ओम रूम उपवन स्वरूप आचार्य विद्यासागर मंदिर जय अनर्घ सुख प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। इसमें जो दीक्षा के अगले पेज पर है ना, उसकी स्थापना की दोहा से और अंतिम में 2 छंद और पढ़ के। दीक्षा के दिन तुम्हें समर्पित, दीक्षा के दिन तुम्हें समर्पित, पल के 100 बार कर कृपा दृष्टि हम पर बरसाई। जय हो गुरु विद्यासागर, जय हो सूर्य समय सागर। लिया बिंदु सा दिया सिंधु सा, गुरुवर ने भारत भूपर। गुरु उपकार न लौटा सकता, शिष्य कोई हो इस भूपर। अंत नहीं गुरु उपकारों का, अंत नहीं गुरु उपकारों का, ऋणी रहे संसार भर। कृपा दृष्टि हम पर बरसाई। जय हो गुरु विद्यासागर, जय हो गुरु विद्यासागर। ओम रूम उपवन स्वरूप आचार्य विद्यासागर मंदिर जय माला पूर्णार्घम निर्वपामति स्वाहा। आचार्य समय सागर जी और आज दीक्षित मुनि राजों की पूजन के साथ कौन से पेज पर? पेज नंबर 99 पेज। भव तन भोगे विरक्ति मुनीश्वर, छोड़ दिया घरवार। गुरु के बिना मेरा कौन करे उद्धार। साधु बने बिन शिव ना मिलता आत्म का हितकार। इसके लिए गुरु छोड़ दिया संसार। देव शास्त्र गुरुवर भव्यों को रत्न त्रय पतवार। तीनों रत्न त्रय के कारण इन बिन पथ अंधियार। इसलिए गुरुदेव आपने इन पर श्रद्धा धार। निकल पड़े तुम तज संसार असार। आज आपका पूजन करने करूं हृदय अवतार। गुरु के बिना मेरा कौन करे उद्धार। ओम ह्रीम अनुप्रेक्षारत अध्यात्म श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी आद्य दीक्षा प्राप्त, आद्य दिवसीय दीक्षा प्राप्त श्री शवजत संभव आदि मुनीन्द्र शवजत संभव अत्र विराजमान श्री संभव सागर जी, श्री अरय सागर जी, चंद्रप्रभ सागर जी, अरय सागर जी, श्री मल्ली सागर जी, सुब्रत सागर जी मुनीन्द्र अत्र और समस्त 23 मुनीन्द्र अत्र उत्तर तो संभव षट आह्वानम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम। पंच परम गुरु शरण हितंकर भक्तों के शिव द्वार। भवसागर के यही किनारे शिवालय इसके सार। इसीलिए गुरुदेव आपने पंच नए वाला आपने करो, जैसा लिखा वैसे पढ़ो। इसीलिए गुरुदेव आपने पंच शरण स्वीकार। निकल पड़े तुम अशरण जगत विचार। समय सागराचार्य यज्ञ में अर्पित है जलधार। गुरु के बिना मेरा कौन करे उद्धार। ओम ह्रीम द्वादशानुप्रेक्षारत अध्यात्म श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र संभव सागरादि मुनीन्द्राय
जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। लख 84 माही भटकते प्राणी कष्ट उठाते, चारों गतियां दुख से पूरित कहीं नहीं सुख पाते। इसीलिए गुरुदेव आपने छोड़ दिया संसार, निकल पड़े तुम उर में समताधार। समय सागराचार्य यज्ञ में ये चंदन घनसार, गुरु के बिना मेरा कौन करे उद्धार। ओम ह्रीं द्वादश अनुप्रेक्षरत अध्यात्म श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र श्री संभव सागर आदि मुनीन्द्राय अनर चंद संसार ताप विनाशाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। यह अनादि से जन्म मरण के भोगे दुख अकेले, फिर संयोग वियोग क्षणों में खुद कष्टों को झेले। यही सोच गुरु एकल आए, तज कुटुंब घर द्वार। निकल पड़े तुम सुचिरधार, समय सागराचार्य यज्ञ में मुक्ता बल का थार। गुरु के बिना मेरा कौन करे उद्धार। ओम ह्रीं द्वादश अनुप्रेक्षरत अध्यात्म श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय सत्संग श्री आद्य दीक्षा प्राप्त संभव ऋषभादि संभव सागरादि मुनीन्द्राय अक्षतान निर्वपामि स्वाहा। तन से चेतन भिन्न रहा है ज्ञान दर्श गुण बाला, फिर कुटुंब जन कैसे मम हो ऐसा मिला उजाला। यही सोच तन संगति तजने किया अदेह विचार। निकल पड़े तुम परिसहज ध्वजधार, समय सागराचार्य यज्ञ में मृदु पुष्पों का हार। गुरु के बिना मेरा कौन करे उद्धार। ओम ह्रीं द्वादश अनुप्रेक्षरत अध्यात्म श्रोमणी आचार्य श्री गुरुवर समय सागर जी मुनीन्द्राय अद्य दीक्षा प्राप्त श्री ऋषभादि संभव सागरादि मुनीन्द्रेभ्यो नमः। कामवर्ण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। देहे असुचि का धाम भले हो किंतु धर्म साधन न्यारा। रत्नत्रय का कारण बनता यही मोक्ष देता प्यारा। साधु बने बिन मोक्ष न मिलता भेष दिगंबर धार। निकल पड़े तुम तन से ममत निवार। समय सागराचार्य यज्ञ में सुचिने वज तैयार। गुरु के बिना मेरा कौन करे उद्धार। नाली संयम नियम योग का निग्रह रोके बंध प्रणाली। यही सोच तज अशुभ प्रवृत्ति व्रत चरित्र तप धार। निकल पड़े तुम आश्रव परिणति टार। समय सागराचार्य यज्ञ में भक्ति दीप तमहार। गुरु के बिना मेरा कौन करे उद्धार। ओम ह्रीं द्वादश अनुप्रेक्षारत अध्यात्म श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय आद्य दिन दीक्षा प्राप्त श्री वृषभादि संभव सागरादि मुनीन्द्राय मोहांकार विनाशनय दीपम निर्वपामि स्वाहा। म्लेच्छ नरक सुर भोग भूमि में रहता सदा संयम। कर्म भूमि के पशु में किंचित नर में अणुमह संयम। कर्म रोकने दीक्षाधारी सर्व परिग्रहटार। निकल पड़े तुम मूल गुणों को धार। समय सागराचार्य यज्ञ में धूप करूं अगजार।
गुरु के बिना मेरा कौन करे उद्धार। ओम ह्रीं द्वादश अनुप्रेक्षरत अध्यात्म श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय आद्य दिन दीक्षा प्राप्त श्री ऋषवादी संभव सागरादि मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहन धूपम निर्वपामि स्वाम। कर्म झरे पर पूर्ण न झरते बिन संयम तपधार। तभी भवों के बंधन कटते जब हो तप हथियार। यही सोच द्वादश तप धारे आकर्षित शिवनार। निकल पड़े तुम तप का कर श्रृंगार। समय सागराचार्य यज्ञ में यह श्रीफल उपहार। गुरु के बिना मेरा कौन करे उद्धार। ओम ह्रीं द्वादश अनुप्रेक्षरत अध्यात्म श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय सत्संग दिवसे दीक्षा प्राप्त श्री विश्वादि संभव सागरादि चंद्र प्रभ अरय सागर मल्ली सागर जी सुब्रत सागर जी आदि मुनीन्द्र तीन लोक में रत्न त्रय ही दुर्लभ वस्तु रही है। मुनिवन कर भव्यों ने जिसको कंठों में पहरी है। यही सोच मुनि धर्म मार्ग पर चलने को तैयार। निकल पड़े तुम बोधि समाधि सुधार। समय सागराचार्य यज्ञ में बश विधि अर्घ समार। गुरु के बिना मेरा कौन करे उद्धार। ओम ह्रीं द्वादश अनुप्रेक्षरत अध्यात्म श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री समय सागरादि मुनीन्द्राय श्री निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय श्री निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी समता सागर जी अभय सागर जी संभव सागर जी आदि मुनीन्द्रेभ्यो नमः। समस्त दिवस दीक्षा प्राप्त समस्त त्रयोदश त्रयीस मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अनर्पद प्राप्तिर्घ्यं निर्वपामि स्वाम। गुरुवर त्रयोविंशति जिनवर के पथ पे चले आए गुरु ममता ने वार के। गुरुवर के पथ पे चले आए गुरु ममता ने वार के। शूलों के पथ पे चले आए गुरु फूलों को टार के। ममता निवार के समता संहार के। ममता निवार के समता संहार के। गुरुवर के पथ पे चले आए गुरु ममता निवार के। जिनवर के पथ पे चले आए गुरु ममता निवार के। फूलों का पथ दुखदाई है शूलों का पथ सुखदाई है। पापों को छोड़ चले आए गुरु रत्न त्रयधार के। सिद्धों के पथ पे चले आए गुरु ममता निवार के। विषय वासना सुख सी लगी थी दुर्गति के दुखों को करी थी। भोगों को छोड़ चले आए गुरु संयम समार के। सिद्धों के पथ पे चले आए गुरु ममता निवार के। ममता का पथ मीठा लगता समता का पथ सीठा फलता। ममता को छोड़ चले आए गुरु समता श्रृंगार के। गुरुवर के पथ पे चले आए गुरु ममता निवार के। शांतिनाथ बन समय के सागर विद्या तरणी से तेरे भव सागर। दक्षिण को छोड़ चले आ
क्षण को छोड़ चले आए गुरु तरने हार के, मुक्ति के पथ पे चले आए गुरु ममता ने वार के। बालपने में दीक्षाधारी मुक्ति रमावरे ने तैयारी, शादी का बंधन तोड़ आए मृग मुक्ति ने हार के, गुरुओं के पथ पे चले आए गुरु संयम संभार के, संयम संभार के ममता निवार के, गुरुवर के पथ पे चले आए गुरु ममता निवार के। ओम ह्रीं द्वादशानुप्रेक्षरत अध्यात्म श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, अद्य दिवसे दीक्षा प्राप्त ऋषभ मुनीन्द्राय, अजित सागर जी, संभव सागर जी, अभिनंदन सागर जी आदि समस्त मुनिभ्यो नमः। पूर्णार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी और यहाँ उपस्थित महानुभाव से निवेदन है कि परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री शंभव सागर जी महामुनिराज के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करेंगे। जय बोले श्री शंभव सागर जी महामुनिराज की जय, श्री पवित्र सागर जी महामुनिराज की जय। आज बहुत पावन दिवस है। 1999 में रेवा तट सिद्धोदय नेमावर पर परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के द्वारा 23 मुनि दीक्षाएं प्रदान की गई थी, जिसमें से आज कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र में निर्यापक श्रवण परम पूज्य श्री संभव सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य श्री चंद्रप्रभ सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य श्री अरह सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य श्री बल्ली सागर जी महामुनिराज और परम पूज्य श्री सुब्रत सागर जी महामुनिराज यहाँ पर विराजमान हैं। हम सभी लोग उनके इस 25वें रजत दीक्षा महोत्सव पर उन सभी मुनि संघों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब हम सब परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महामुनिराज के चरणों में निवेदन करते हुए निवेदन करते हैं कि अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। अरे सागर जी सर्वप्रथम हम परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महामुनिराज के परम पूज्य मुनि श्री शंभव सागर जी महाराज जी, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री शंभव सागर महाराज जी की आज्ञानुसार परम पूज्य श्री सुब्रत सागर जी महाराज के चरणों में अनंत बार नमोस्तु करते हुए मंगल प्रवचनों के लिए निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। परम पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महामुनिराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महामुनिराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, अभय सागर जी, प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी, समता सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। जय बोलिए मंच पर विराजमान समस्त मुनिराजों की जय। और मैं अपनी तरफ से मुनि श्री
संभव सागर जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने बहुत अनुभवी हैं और हम लोगों को भी अपने अनुभव सुनाए। नमोस्तु महाराज जी। सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। एवं परमी सिद्धे जिनवर बसवे पुनो पुनो समणे पडिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। बोलो गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय। बोलो आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। बोलो अभिनव आचार्य समय सागर जी महामुनिराज की जय। बोलो ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक समण मुनि श्री योग सागर जी आदि सभी निर्यापक मुनिराजों की जय। जय बोलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण 108 श्री शंभा सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। देखो आज का दिवस ही ऐसा है। आज तो थोड़ी सूरज की तपन कम है। उस दिन तो किस दिन 22 अप्रैल सन 1999 वैशाख शुक्ला सप्तमी। उस दिन का सूर्य सुबह से ही इतना तप रहा था कि शायद वह सबसे ज्यादा लालायत हो। किसके लिए कि गुरुजी गुरुदेव आचार्य भगवान पहली बार दीक्षा नहीं दे रहे थे, पर पहली बार सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में, वह भी कैसे, जैसे कोई बेस्टमैन अपनी शुरुआत बहुत धीमे करता है, एक दो रन से शुरुआत करता है, और जब वह बैट्समैन पिच पर पूर्णतः जम जाता है तो क्या होता, चौके और छक्कों की तो पूरी बरसात कर देता है। वैसे ही गुरुदेव ने सबसे पहले एक मुनि दीक्षा दी, वह भी द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर, और वह भी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ तो वर्तमान में आचार्य हैं समय सागर जी महाराज को दी। मुनि श्री योग सागर जी कल नहीं परसों सुना रहे थे कि दीक्षा कैसे हुई, तो कुछ नहीं, आचार्य श्री स्वयं बाहर आए और उन्होंने हमें बुलाया और बोला कि ये तखत कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है। हम लोगों ने वह तखत स्वयं महाराज एलक थे उस समय, योग सागर जी, नियम सागर जी भी एलक थे। समय सागर जी की तो दीक्षा होनी ही थी, उनके तो कीर्तन संपन्न हो गए थे। हम लोगों ने वह तखत पाटा स्वयं उठा के उस स्थान पर रखा। दर्शक भी अपन ऐसा नहीं सोचे कि कोई सुनने वाला नहीं, अपन उस समय की सोचे जब आचार्य भगवान ने समय सागर जी महाराज को दीक्षा प्रदान की थी, उस समय का अपन प्रसंग विचार करें, जब देखने वाला भी कोई नहीं था। अब आचार्य जी ने कहा जब लगेगी थोड़ी, तो वहीं आश्रम की संचालिका बाई जी आ रही थी।
उनसे द्रव्य ली महाराज ने और आचार्य महाराज को दे दी। और आचार्य भगवान ने भी बहुत ही कम समय में, मुनि श्री योग सागर जी बता रहे थे कि इतनी देर लगी नहीं, बस हम लोग वहां बैठे भी नहीं, खड़े खड़े हम लोगों ने दीक्षा देख ली। पहले तो जब आचार्य जी ने हमें रोका योग सागर जी को, तो उन्होंने कहा हमें वहां जाना है, निहाल के लिए जाना है। तो आचार्य जी ने कहा थोड़ा अभी रुको, तो वह रुक गए, पाटा लगाया। उसके बाद पाटा लगाया, पाटे पर एक चौकी लगाई, चौकी पर आचार्य भगवान बैठ गए और उस पाटे पर समय सागर जी को बैठाया और दीक्षा के संस्कार शुरू हो गए। थोड़ी ही देर में दीक्षा की क्रिया पूर्णतः संपन्न हो गई और हमारे इस संघ को बिल्कुल एकांत में, जैसे चतुर्थ काल में दीक्षा होती थी, जहां गुरु होता था और दीक्षार्थी होता था, बिल्कुल वैसे ही चतुर्थ कालीन वह दृश्य था। कोई भी दीक्षार्थी और गुरु के अलावा दर्शक गण भी वहां गौण थे। वह दीक्षा संपन्न हुई, पर वह दीक्षा इतने विशाल संघ के लिए एक नींव का पत्थर का कार्य किया उसने। उसी नींव के पत्थर पर इस विशाल संघ की आधारशिला रखी गई। और एक कदम, जैसे जब शिशु चलना शुरू करता तो सबसे पहले एक कदम लगता है, वैसे ही आचार्य पद पर आसीन होने के बाद यूं तो गुरुदेव ने 4 क्षुल्लक दीक्षा दी थी, पर जब तक कोई आचार्य मुनि दीक्षा नहीं देता तब तक उसका वह पद सुशोभित नहीं होता। तो गुरुदेव ने बिल्कुल चतुर्थकालीन उस दृश्य के माध्यम से हम सबको वह दृश्यांकन किया। और मुनि श्री योग सागर जी तो बोलते हैं, हमारे महाराज तो कहाँ थे? क्षेत्रवासी थे और हम शहरवासी हैं। हमारी दीक्षा कहाँ? सागर शहर में हुई, वह भी कहाँ? मोरा जी में। वह कहते हैं मोरा जी में मोरा जी ला गए। तो फिर एक कदम के बाद 2 कदम रखे। गुरुदेव ने 2 दीक्षार्थियों को, मुनि श्री योग सागर जी और मुनि श्री नियम सागर जी को समण दीक्षा प्रदान की। अभी कुछ दिन पहले अमावस्या के दिन जब दोनों ज्येष्ठ मुनिराजों का दीक्षा दिवस था, उस दिन मुनि श्री नियम सागर जी ने वह प्रसंग सुनाया कि कैसे किसी विशेष घटना के कारण उनका जो पुण्य थोड़ा दबा हुआ था वह उदीर्णा को प्राप्त हो गया और उनको भी अति शीघ्र ही गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा मिल गई। तो जैसे एक एक कदम रखते हैं वैसे ही गुरुदेव ने फिर और दीक्षाएं दी। 1, 2, 3, 5। अभी तक की गुरुदेव की जो भी दीक्षा का क्रम था वह 5 के बाद 8 इकाई के अंक तक ही सीमित था। पर पहली बार गुरुदेव ने जो कि सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र, जो कि हमारे स्वयं के दिगंबर समाज के लिए
विलुप्तता की ओर था, उसको पुनः स्थापित किया। ऐसे सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में गुरुदेव ने पहली बार दहाई के अंक में दीक्षा प्रदान की। कितनी? 23 नहीं 10 मुनि दीक्षा प्रदान की। अपूर्व सागर जी से लेकर अभी हमारे संघ में जो अभी विहार हुआ, ऐसे प्रसाद सागर पर्यंत ऐसे 10 मुनि राजों को वह भी बहुत ही शुभ दिन वह दीक्षा उन्होंने प्रदान की। वह दिन था शरद पूर्णिमा का, वह दिवस था। तो वह उस दिवस को और पावन पवित्र किया। पर गुरुदेव कब रुकने वाले थे? कुछ समय गुजरा नहीं, उनके संग में या उनकी तर्कस में इतने वाण रहते हैं कि वह जब जैसे चलाना चाहें, जहां चलाना चाहें, दिन में रात में, शब्द भेदी या कोई भी वह चला सकते हैं। और कुछ समय गुजरा नहीं, 1 या 2 माह का, 3 माह का अंतराल गुजरा नहीं, 4 माह का मुनि श्री प्रभात सागर जी बता रहे। क्योंकि उस दीक्षा में मुक्तागिर में उन्हीं की दीक्षा हुई थी। मुनि श्री अभय सागर जी से लेकर मुनि श्री चंद्र सागर जी पर्यंत 9 मुनि राज हम संघ वालों को और मिले दिगंबर वेशधारी साधु। उसमें मुनि श्री प्रभात सागर जी थे। तो ऐसे मेरे सामने ही सामने गुरुदेव ने 2 बार मुनि दीक्षाएं दी। एक 10 मुनि दीक्षा नेमाबल सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में, और 9 मुनि दीक्षा मुक्तागिर सिद्ध क्षेत्र में। वहां भी वहां का प्रसंग सुना दूं, क्योंकि हम सब कुछ विशेष संस्मरण सुनने ही बैठे हैं गुरुदेव के विशेष। तो मैं बता दूं, वहां गुरुदेव ने अचानक ही दीक्षा के लिए बताया, शाम को ही बताया भक्ति के उपरांत, कि ऐसा कुछ सोचा है। और दीक्षा जी महाराज अभय सागर जी से लेकर चंद्र सागर जी पर्यंत, अभय सागर जी, मुनि श्री अभय सागर जी, अक्षय सागर जी, प्रशस्त सागर जी, पुराण सागर जी, प्रयोग सागर जी, प्रबोध सागर जी, प्रणम्य सागर जी और प्रभात सागर जी और चंद्र सागर जी। वो तो जैसे इस क्षण की प्रतीक्षा में ही थे। जैसे ही आचार्य भक्ति के बाद गुरुदेव ने बुलाया, अपनी बात उन्होंने रखी, वैसे ही सभी ने तुरंत हाथों हाथ प्रत्याख्यान हो गया 7 दीक्षार्थियों का। अभी उस दीक्षा के कैप्टन और अंतिम गार्ड दोनों का प्रत्याख्यान नहीं हुआ। सुबह की बात है, जब रात्रि में उस दीक्षा क्रम के कैप्टन मुनि श्री अभय सागर जी को स्वप्न आता है कि जैसे आचार्य श्री कह रहे हों कि अभय तुम उठो, चलो मेरे साथ। तो जैसे उन्होंने स्वप्न देखा तो उन्हें लगा कि आचार्य श्री बुला रहे हैं। वह तुरंत जैसे ही सुबह हुआ और गुरुदेव के पास निवेदन करने पहुंच गए। उनके आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही थी। गुरु भी जैसे उनकी प्रतीक्षा में ही हाँ कि कैसे कब अभय आए और उनसे निवेदन करे। और बस जैसे ही उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव ने प्रत्याख्यान दीक्षा के लिए आशीर्वाद प्रदान कर दिया। शायद गुरु शिष्य के बीच कोई विशेष संवाद की स्थिति
चल रही हो ऐसा लग रहा था। हम लोग समझते हैं संवाद से मुख से होते हैं, पर कुछ संवाद मौन से मुखरित होते हैं। और जैसे ही दीक्षा की खबर लगी क्षुल्लकचंद सागर जी को कि अभय सागर जी की दीक्षा पक्की हो गई है, वह भी तुरंत गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और गुरुदेव उन्हें भी आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल प्रतीक्षारत थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा और आशीर्वाद प्रदान कर दिया। यहाँ तक तो दीक्षा का क्रम हो गया, पर गुरुदेव कभी रुकने वाले नहीं। उन्हें तो अपने इस दिगंबर परिवेश की 24वीं की रचना करनी थी। दहाई तक तो पहुंच गए थे। तो उसी नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने आज के ही दिन वैशाख शुक्ला सप्तमी, जब उस समय का तापमान 45 से 47 डिग्री छू रहा होगा, शायद आलिकाओं ने उस बार पहली बार दीक्षा देखी थी। बहुत सी आलिकाओं ने पहली बार मुनि दीक्षा देखी होगी। गुरुदेव ने भी उदारता से आसपास जितने संघ थे प्राय सभी संघों को बुलाया और वहां पर वह दीक्षा 23वें पार्श्वनाथ भगवान के पाद मूल में 23 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। उसके बाद गुरुदेव ने तिलवाड़ा घाट दयोदय प्रांगण में, जहां आज की प्रतिभा स्थली भी विद्यमान है, उस समय वहां प्रतिभा स्थली शुरुआत नहीं थी। गौशाला में 25 मुनि दीक्षाएं दी मुनि श्री वीर सागर जी को लेकर सहज सागर पर्यंत। हमारे साथियों में मुनि श्री विशव सागर जी, अजित सागर जी, अभिनंदन सागर जी आदि सभी विगत 25 वर्षों से गुरुदेव के संकेत आदेशों में इस जिन धर्म की चहुओर प्रभावना कर रहे हैं। और उन 25 दीक्षाओं के बाद गुरुदेव ने रामटेक में 24 मुनि दीक्षाएं दी। तो इस कुल मिला के 23, 25 और 24 मिला के गुरुदेव ने त्रिकाल 24 नेमावल में तो स्थापित प्रतिष्ठापित पंचकल्याण करवाया ही, पर उनके करकमलों से त्रिकाल मुनि दीक्षा भी संपन्न हुई। ऐसा इतिहास शायद विगत कई सैकड़ों वर्षों में देखने में नहीं आया कि किसी आचार्य ने एक साथ इतनी मुनि दीक्षा दी होंगी। हम अतीत के हजारों वर्ष के पन्ने भी उठा लें तो इतनी दीक्षा एक साथ संपन्न नहीं हुई। तो फटाफट क्रिकेट में जैसे तो गुरुदेव ने 1-1, 2-2 घंटे में भी दीक्षाएं संपन्न की हैं। कैसे? तो शीतल धाम विदिशा में की बात है, गुरुदेव ने जब आहार के उपरांत आए हमें बुलाया, हम पहुंचे। लीलापत के पहले की बात है। गुरुदेव कहते हैं, हमने कहा नमोस्तु क्या? हमने कहा जी गुरुदेव आपने बुलाया। कहते हैं हाँ। बोलने लगे जी ऋषि सामने खड़ा है। हमने कहा जी गुरुदेव आज बहुत अच्छा मुहूर्त है। 2 वाक्य बस कहे उनने, हम उनके आशय को पूर्णतः समझ गए कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। हमने ऋषि से कहा ऋषि तुम निवेदन करो गुरुजी से। बस वह तो यही चाह रहा था। उसने तुरंत श्रीफल भेंट किया आचार्य श्री के चरणों में कि मैं मुनि दीक्षा चाहता हूँ। आचार्य श्री ने तुरंत हाथों हाथ उसे प्रत्याख्यान आशीर्वाद दीक्षा का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। 11:30 बजे पहले दीक्षार्थी को आशीर्वाद मिलता है, 12 बजे तक दूसरे को मिलता है
और थोड़ी 12-5 तक तीसरे को मिल जाता है। मुनि श्री शीतल सागर जी पहले होते हैं, शाश्वत सागर जी दूसरे, और हमारे अभी संघ में अभी जो विराजमान हैं मुनि श्री समण सागर जी, उनको अंतिम सामायिक के बाद 1:30 बजे आशीर्वाद मिलता है और 3 बजे हम लोग 2:30 बजे मंच में पहुंच जाते हैं और 4 बजे तक हमारे संघ को शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणकों की भूमि में 4 मुनि मिल जाते हैं। तो गुरुदेव जब जो सोच लें वह करने में उन्हें कोई भी विलंब नहीं होता। तो ऐसी बातें तो बहुत हैं। उसके बाद बीनावाला में 3 दीक्षाएं हुई। उस दिन भी सुबह से पता नहीं कैसा लग रहा था, गुरु पूर्णिमा का दिवस था। आचार्य जी के साथ में निहाल चलिए के बाद अपने कक्ष में आ गया, पर ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव कभी भी बुला सकते हैं। मन में लग रहा था तो लग रहा था। रोज की तरह मैंने सहस्र नाम का पाठ शुरू किया, पर जो सोच लिया गुरु जी बुलाएंगे तो पाठ को विराम दे दूंगा। थोड़ी पाठ हुआ नहीं। रोहित भैया जो वर्तमान में संधान सागर जी हैं चले आ रहे बहुत तेजी से। मैंने कहा क्या हो गया, तुम इतनी तेजी में क्यों आ रहे हो? चेहरे में अलग ही मुस्कान है। क्या आचार्य जी ने आपको बुलाया है? उनकी बातों से हमें लग गया कि क्या कारण है। मैं तुरंत गया। आचार्य जी ने कहा दे रोहित की दीक्षा के लिए मैं तो आशीर्वाद दे दिया है। 2 लोगों के बारे में और सोचा है। एक वो मोनू जो महाराजपुर का है और एक दूसरा उनके मामा जो कि रंजीत भैया, दोनों अभी यहीं अपने संघ में विराजमान हैं। तो इस प्रकार तीनों ब्रह्मचारियों की दीक्षा पक्की हुई और दोपहर में वह दीक्षा संपन्न हो जाती है। और उसके बाद गुरुदेव ने ललितपुर में दीक्षा दी। वो तो पूरी ललितपुर के सभी दीक्षार्थी अभी यहीं विद्यमान हैं। हमारे नूतन आचार्य के वह संघर्ष मुनिराज हैं और अंतिम जो दीक्षा दी वह बहुत ही उत्कृष्ट दीक्षा है जो गुरुदेव ने अपने ही सभी रिकॉर्डों को ब्रेक करते हुए दी। तो मेरा ये कहना है, मैंने इतनी भूमिका इसलिए बनाई है कि गुरुदेव ने तो जब चाहिए जैसी चाहिए, मतलब अच्छा बैट्समैन वह होता है कि हर बाल पर वह बाल कैसी हो वह खेल लेता है और रन भरपूर बनाता है। नहीं समझे? पर एक चीज अभी भी रह गई है। वह क्या? आचार्य जी ने एक दोहा लिखा है, बड़े बाबा बड़ी कृपा दी की मुझ पर आदेश, पूर्ण हुई मम भावना पाकर तुम आशीष। तो इस सिद्ध क्षेत्र पे गुरुदेव ने आलिका दीक्षा तो बहुत दी है। कितनी? अभी सुबह कोई बता रहा था 84 आलिका दीक्षा दी। कितनी? 58 और 9 17 ऐसी लगा के 84 आलिका दीक्षा दी हैं। पर एक भी मुनि दीक्षा इस जो कि गुरुदेव के परम आराध्य बड़े बाबा का यह धाम है, तो हमारी सबकी भावना है, पूरे संघ की तरफ से भावना है। क्योंकि आचार्य पदारोहण यहाँ हुआ, चंद्रगिरी से हम लोग सब चल के यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ वह जो अभी तक नहीं हो पाया, तो एक आचार्य पदारोहण के बाद एक नई पारी की जो शुरुआत होती है वह मुनि दीक्षा से हो बड़े बाबा के चरणों में पादमूल में। और विगत 18 वर्ष से जिस दीक्षा में विराम लगा है, ऐसी आरिका दीक्षा भी इसी बड़े बाबा के पादमूल में पुनः नई पारी की शुरुआत हो, यह हम सबकी भावना है। मैंने प्रवचन तो नहीं दिया, इसी सब का उल्लेख कर दिया। तो यदि ऐसी कुछ संयोजना बनती है तो
तो यह बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि बड़े बाबा तो बड़े बाबा हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। यहाँ पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है, नहीं समझे। जब गुरुदेव हैं, मैंने देखा है, हमने बहुत करीब से देखा है, जब पूरी दुनिया तो भूल जाओ, पूरी जैन समाज सशंकित थी कि यह कार्य कैसे होगा। जैन समाज तो भूल जाओ, उनके संघ के सदस्य भी पूर्णतः विश्वस्त नहीं थे कि यह कार्य कैसे होगा। तो वह इतने विश्वस्त थे गुरुदेव कि उन्होंने जो ठान लिया वह होके रहेगा, चाहे पुरातत्व हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो, उन सबके ऊपर हावी था आत्मानुशासन, और उनने अपने उस आत्मानुशासन से सबके ऊपर आगे निकलकर वह कार्य कर दिखाया कि दुनिया देखती ही रह गई। चाहे पुरातत्व हो, चाहे कोई हो, कितने ही विरोध हो, और जो पुरातत्व और शासन प्रशासन न्यायपालिका जो कह रही थी यह कार्य हो नहीं सकता, यह कार्य ठीक नहीं है, उसी न्यायपालिका की सर्वोच्च अदालत ने आखिर में उस कार्य के सही के लिए, सत्यापन के लिए अपनी मोहर भी लगा दी कि यह कार्य बिल्कुल ठीक हुआ है। तो यह गुरुदेव की दूरगामी सोच और उसका अभिप्राय है कि वह जो सोच लें वह सही नहीं, अक्षरशः पूर्ण होता है। तो ऐसी इन परिस्थितियों में भी जब सब जगह सन 2006 का वह वृत्तांत है, सब जगह ऐसा माहौल था, सब लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह थे कि यह कार्य होगा कि नहीं। शासन विरोध में है, प्रशासन विरोध में है, न्यायपालिका विरोध में है, पुरातत्व विरोध में है, फिर भी यह कार्य कैसे होगा। हर जनमानस के अंतरंग में संशय है, कार्य कैसे होगा। ऐसी परिस्थिति में भी जिन शासन की उस ध्वजा को फहराते हुए गुरुदेव हम सबको बहुत आगे ले गए, तो अब पुनः उसी माहौल को हमें परिवर्तित करते हुए उसी ध्वजा को और आगे और ऊंचाइयां प्रदान करते हुए उस माहौल को और बढ़ाना है, हमें उस प्रभावना को बढ़ाना है। गुरुदेव जो ऊपर विराजमान है स्वर्ग से देख रहे होंगे क्या कि हमने संघ की जिस धरोहर को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपा था, वह उस संघ को और वृद्धिंगत कर रहे हैं। हमारा संघ फल फूल रहा है। जब भी आचार्य कोई कार्य करते थे तो अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी को जरूर याद करते थे। तो वैसे ही हमें अपने दादा गुरु ज्ञान सागर जी और बिल्कुल समीपस्थ आचार्य विद्यासागर जी सबको स्मरण करते हुए आगे के कार्यों के लिए शंखनाद करने की आवश्यकता है। और हम सब मिलजुल के अपने नूतन आचार्य समय सागर जी महाराज से अभी तो यहीं से निवेदन कर रहे हैं, वहां भी हम अपनी बात पुरजोर से रखेंगे।
समय हो रहा है। बोलना तो सबको था पर सबने हम ही को माइक दे दिया, क्या करें, गर्मी भी बहुत है महाराज। तो अब संघ में तो पहली बार अभी अवसर आया, बात बाहर तो बहुत बोलते रहते हैं, नहीं अब इतने वर्षों से 25 वर्षों से वह प्रभावना कर रहे हैं, तो अवसर तो ऐसे आते ही हैं। मैं ही कम बोलता हूँ, अब आप लोगों ने रख दिया तो बोल रहा हूँ। समय तो हो गया। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानस्य मास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।